नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। फेसबुक पर फोटो डालना और उस पर माशाअल्लाह लिखना, ये सब इस्लाम धर्म में गुनाह है। ये सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन पाकिस्तान के एक मदरसे से ये फतवा जारी हुआ है। वहीं इस फतवे का समर्थन देवबंद मदरसे के मुफ्ती अरशद काज़मी ने किया है। काज़मी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी मौलाना या मुफ्ती से पूछता है तो उसके जवाब में ये फतवा जारी होता है। कभी भी कोई संस्थान अपनी तरफ से फतवा जारी नहीं करता है। ऐसे में देवबंद मदरसे का कराची के मदरसे के फतवे का समर्थन करना कई सारे सवाल खड़े करता है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पाकिस्तान के फतवे का यूपी में समर्थन क्यों? देखिए, यूपी में नहीं बल्कि देवबंद की बात करते हैं और इस फतवे में अजीब कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इस्लाम में ये उलूल जुलूल काम होता ही रहता है। और ये अजीब इस बात के लिए दिख रहा है कि ये फतवा जब जारी हुआ कराची के एक मस्जिद से, तो उसके बाद यहाँ पर जो देवबंद के मुफ्ती ने समर्थन किया उसकी जानकारी मिल गई, वो खबर बन गई। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि देवबंद और पाकिस्तान कराची इसका क्या संबंध है। ऐसे इस बीच जितनी खबरें आई, जो जानकारी अभी मिलती है, चाहे चुनाव में वोटिंग हो या फिर किसी मुद्दे पर समर्थन या विरोध, इस्लाम की बात जहां होगी वो मुसलमान हिंदुस्तान के जो हैं वो भी हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखते, ये तो पूरी दुनिया की तरफ देखता है। मतलब आजकल ये ग्लोबल इस्लामिक ब्रदरहुड चल रहा है, जो पूरी दुनिया के इस्लाम को एक करने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए सारे मुसलमान इकट्ठा हो गए हैं। और फिर ये एक देश एक राज्य की बात नहीं है, पूरी दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। ये तो हिंदुस्तान की बात है, ये तो अभी उत्तर प्रदेश की बात है। यहां तो अमेरिका में जो इन लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया, जो पाकिस्तान को पैसा देता रहा अफगानिस्तान के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ, और पाकिस्तान उस पैसे का इस्तेमाल उसी जिहादियों को हिंदुस्तान भेजने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ करता रहा। लेकिन अब जिसने सांप को दूध पिलाया, अमेरिका, अब जूझ रहा है। गूगल में पिछले दिनों 28 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये 28 एम्प्लॉय गूगल में काम करते थे, अच्छे खासे पैकेज, लाखों लाख में सैलरी होगी, लेकिन उस सैलरी का इस्तेमाल कहां करेगा? उस सैलरी का इस्तेमाल कंपनी के खिलाफ ही करेगा, क्योंकि ये चाहता है कि वो कंपनी जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिससे पैसा ले रहे हैं, वो सारा एजेंडा इसका चलाए। गूगल की गलती क्या थी? $1.2 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था इजराइल के साथ, और ये अमेरिका में बैठा हुआ मुसलमान ये सोचने लगा कि देखो, गूगल है जो इजराइल को समर्थन दे रहा है, और इजराइल क्या कर रहा है? ये मुसलमानों के चूल्हे हिला रहा है। इजराइल क्या कर रहा है? ये फिलिस्तीन के उन आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। इजराइल क्या कर रहा है? ईरान जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, शिया जितना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको इजराइल के खिलाफ जो भड़का रहा है, उसको फंड दे रहा है, हथियार दे रहा है। अब ईरान के ऊपर भी इजराइल ने हमला करना शुरू कर दिया। तो इसलिए इजराइल को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? इसके खिलाफ ये 28, जिसमें से ज्यादातर मुसलमान और कुछ दिग्भ्रमित लोग, जिसको ये लोग अपने एजेंडे के तहत अपने साथ कर लेता है, बताता क्या है? हम तो मानवता की बात कर रहे हैं। इस्लाम और मानवता ये दोनों तो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। इसलिए जब इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो गूगल ने सीधे कहा, नौकरी कहीं और ढूंढ लो, तुम हमारे ही कमाई से हमारे खिलाफ आंदोलन चलाओगे। 28 लोगों को नौकरी से निकाला, पूरी दुनिया में हंगामा कर रहा है गूगल के खिलाफ, गूगल के खिलाफ। ये कराची का फतवा, ये गूगल, फेसबुक और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग भी गूगल सर्च इंजन के माध्यम से किया जाता है। ये फतवे जो आ रहे हैं ये इन्हीं बातों को रिलेट करते हैं, इन्हीं बातों से संबंधित है। अमेरिका में एक घटना नहीं हुई, जब गूगल ने 28 लोगों को निकाला, दूसरे दिन फिर से कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया।
कि भाई अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता, इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन में मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहां पर ये नहीं कहेगा कि फिलिस्तीन के आतंकियों के साथ ऐसा किया जा रहा है। 108 स्टूडेंट्स, सब छात्र प्रदर्शन के लिए उतर गए और फिर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करने लगा। क्या किया? अमेरिका की पुलिस ने इन सब को गिरफ्तार कर लिया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने भी इसके खिलाफ एक्शन लिया। अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अमेरिका को लग रहा है कि हमने इन जिहादियों को पनाह दिया, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसा ही है। पूरे दुनिया में जब यही इसका प्रोपेगेंडा चल रहा है तो हिंदुस्तान उससे अलग नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हिंदुस्तान में देवबंद जैसा मदरसा है, ये जो एक तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मदरसा चला रहा है। देवबंद में बैठकर ये जिहादियों की फैक्ट्री चला रहा है और ये संचालित कहां से होता है? पाकिस्तान से। यही तो आधार है कि जब मदरसों का सर्वे कराया जा रहा था और उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट थी कि सारे लोगों की फंडिंग की जांच होगी, ये देवबंद वाले कूद फांद मचाने लगे। इसका मानना था कि हम तो सरकार से पैसा लेते नहीं हैं, तो फिर हमारी जांच क्यों होनी चाहिए? हम तो जकात के पैसे से मदरसा चलाते हैं। जकात के पैसे से चलाते हो या जिहाद के पैसे से चलाते हो? क्योंकि तुम अगर सरकार से सहायता नहीं ले सकते, ये अपनी जगह पर है, लेकिन सरकार के खिलाफ काम कर रहे हो, पैसा कहीं से ला रहे हो, इसकी जांच तो सरकार करेगी, इस पर तो सरकार एक्शन लेगी। और इसलिए देवबंद ने जो कराची के फतवे का समर्थन किया और बोला कि जब कोई सवाल लेके जाता है उसके बाद फतवा जारी होता है, तो सवाल लेके जाएगा तो तुम ऐसी बातें कर दोगे जिसका पालन नहीं हो सकता। तुम किसे दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो? तुम माशाअल्लाह लिखो न लिखो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। तुम उसका फोटो गूगल पर डालो नहीं डालो, इससे कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया पर कौन तस्वीर डाल रहा है, इस बारे में तुम चर्चा बाद में कर लेना, फतवा जारी कर लेना। लेकिन अगर यही फतवा जारी करना है तो तुम दूसरे के लिए कॉन्स्पिरेसी करने के लिए इसका जिक्र क्यों करते हो? सोशल मीडिया पर अभी एक पूरा नेटवर्क चल रहा है। सोशल मीडिया पर वो हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ऐसी चर्चाएं फर्जी अकाउंट से निकालेगा और वहां पर करेगा कि इस मंदिर में इस भगवान के खिलाफ, उस देवता के खिलाफ दलितों को प्रवेश नहीं दिया गया, और कुछ ऐसे पुराने ग्रंथों से निकालकर विवादित सब्जेक्ट को यहां विषय को लाएगा और फिर हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करेगा। जय भीम जय मीम, ऐसे लग रहा है कि दलित हैं जो सब इस्लाम के समर्थन करने के लिए उतर आए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में या फिर दुनिया के किसी मुल्क में या फिर दुनिया के किसी भी रिलीजन में ऐसे ये लोग रिलीजन धर्म कहलाने के लायक नहीं है। इस्लाम को धर्म नहीं कहा जा सकता, ये एक कल्ट है, इसको कल्ट ही कहा जा सकता है। ये क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, यहूदिज्म, ये एक सामी परंपरा में आए हैं और इन लोगों के पास एक पुस्तक के अलावा और कुछ नहीं है। इनके पास वो व्यवस्थाएं नहीं है जिसके लिए धर्म कहा जा सकता है। ये धर्म कहलाने के लायक नहीं है, लेकिन परंपराएं हैं इसके पास। और ये जो फतवा जारी करने की व्यवस्था, इस फतवा जारी करने का समर्थन करके ये जो देवबंद ने एक इशारा किया है, ये फतवा सिर्फ नहीं है, ये करोड़ों की फंडिंग का मामला है। पाकिस्तान अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके देवबंद को पैसा देता है और ये मदरसों के सर्वे के दौरान सवाल उठा था। इसलिए मदनी जैसे लोग जो है पागल हुआ पड़ता है जब योगी की सरकार वहां पर एक्शन लेना शुरू करती है। लेकिन योगी ने पिछले दिनों सहारनपुर की रैली में भी कहा था, देवबंद के ऊपर भी कहा था कि पहले ये लोगों का जो कॉन्स्पिरेसी थी, यहां दंगा करवाता था, कर्फ्यू लगवाता था, अपने एजेंडे पर चलता था। अब इन लोगों के ये जो जिहाद की फैक्ट्रियां है, इस पर ताला लगाने का समय आ चुका है। इसलिए इंतजार कीजिए, थोड़ा और इंतजार कीजिए। अभी जितना समय मिला उतने समय में हमने इन लोगों के खिलाफ अलग अलग जगह पर कार्रवाई की। नेपाल के बॉर्डर पर कई मदरसों को बंद करवाया,
कई जगह पर इन मुफ्ती मौलानाओं की सैलरी रुकवा दी है, इनकी दुकानें बंद पड़ी है। अब सबसे बड़ा प्रहार देवबंद जैसों पर करने की जरूरत है, जिसके लिए योगी ने संकेत दे दिया है। ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक एजेंडा प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा और इसलिए अब इंतजार थोड़े समय का है। चुनाव के बीच जो योगी ने संकेत दिए हैं, इसका मतलब है चुनाव खत्म होने के बाद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई फिर से तेज होने वाली है। धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह पाकिस्तान के फतवे का देवबंद में समर्थन किया जा रहा है, जिसके चलते फेसबुक पर फोटो डालना और उस पर माशाअल्लाह लिखना एक गुनाह बन गया है। ऐसे में इस फतवे ने एक नई बहस छेड़ दी है, जो कहां जाकर थमती है ये तो वक्त बताएगा। किस्सा यूपी का फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।